Hello students, in our today's video we will discuss class 10 chapter 12 surface areas and volumes. We have already discussed introduction of this chapter, so you can watch that video on my channel's playlist for class 10. So today we will discuss exercise 12.1. This exercise is according to new syllabus, but according to old syllabus this is exercise 13.1. सो स्टूडेंट्स न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज 12.1 है और ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग दिस इज एक्सरसाइज नंबर 13.1. सो लेट्स स्टार्ट. अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई इक्वल टू 22/7. मीन्स जब तक हमें मेंशन ना किया जाए हमें पाई की वैल्यू को कितना कंसिडर करना है 22/7. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 cubic centimeter are joined end to end. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड. तो स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है, दो क्यूब्स हैं जिनकी वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर है, यानी दो में से हर एक की वॉल्यूम कितने हैं 64 क्यूबिक सेंटीमीटर. उनके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया है. तो इस टाइप से जो हमें क्यूबॉइड मिलेगा उस क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए. हाउ टू फाइंड आउट एरिया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. सो मान लीजिए स्टूडेंट्स ये मेरे पास दो क्यूब हैं. इन दोनों क्यूब्स का हमारे पास क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है. ये जो क्यूब है इसकी वॉल्यूम भी 64 क्यूबिक सेंटीमीटर है और इस जो क्यूब है इसकी वॉल्यूम भी 64 क्यूबिक सेंटीमीटर है. दोनों के एंड्स को ज्वाइन किया गया है. इस टाइप से ज्वाइन करने के बाद जो हमें क्यूबॉइड मिलेगा उस क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने डिस्कस किया था, अब हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है या फिर टोटल सरफेस एरिया. तो देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसमें टॉप और बॉटम का एरिया जब इंक्लूड करते हैं तो हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं. टॉप और बॉटम का एरिया इंक्लूड नहीं करते हैं तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे. बट स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो बॉक्स है वो हमें कहीं से भी गिवन नहीं है कि होलो है या फिर ऊपर से ओपन है या क्लोज्ड है. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो क्यूब हैं. इन दोनों क्यूब्स का वॉल्यूम हमें 64 क्यूबिक सेंटीमीटर गिवन है. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, क्यूब की साइड की लेंथ को फाइंड आउट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट साइड ऑफ ईच क्यूब ए. तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, साइड का होल क्यूब करेंगे, सो ए क्यूब. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वॉल्यूम है वो हमें कितनी गिवन है 64. सो ए क्यूब किसके इक्वल आएगा 64 के इक्वल आएगा. सो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी, दोनों साइड हम पावर यहाँ पे 3 है तो 3 साइड पावर 1/3 लेंगे तो 3 से 1/3 कैंसिल आउट. सो इक्वल टू 64 रेज टू पावर 1/3. 64 कैन बी रिटन एज 4 रेज टू पावर 3. तो जब पावर की पावर होती है तो पावर्स क्या होती है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो जाती हैं. तो हमारे पास क्या है 4 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 1/3. दिस कैन बी रिटन एज 4 रेज टू पावर 3 इंटू 1/3. सो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट तो ए की वैल्यू कितने आई हमारे पास 4. या फिर आप यहाँ से क्या देख सकते हैं, ए क्यूब इक्वल टू 64. सो ए क्यूब इक्वल टू 64 कैन बी रिटन एज 4 क्यूब. क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट सो ए इक्वल टू 4. यानी साइड ऑफ दिस क्यूब, इस क्यूब की साइड की लेंथ कितनी आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 4. यानी 4 इस ये जो क्यूब है इसकी लेंथ है, 4 ब्रेड्थ है और 4 इस क्यूब की हाइट है. दोनों क्यूब की सेम लेंथ ब्रेड्थ हाइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसके जो दो फेस हैं उनको ज्वाइन किया गया है. मान लीजिए ये फ्रंट फेस हैं, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया. तो आप देख सकते हैं फ्रंट में एक फेस की लेंथ 4 है, दूसरे फेस की लेंथ भी 4 है. तो टोटल लेंथ जो आएगी हमारे पास 4 + 4 8 सेंटीमीटर आएगी. जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ दोनों की सेम रहेगी, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर और हाइट भी सेम रहेगी. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे क्या चेंज होगा, सिर्फ लेंथ में चेंज होगा. लेंथ कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर और हाइट 4 सेंटीमीटर. सो
नाउ साइड ऑफ ईच क्यूब इज ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ न्यू क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ न्यू क्यूबॉइड, जब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट हो तो फिगर कौन सा होता है स्टूडेंट्स, क्यूबॉइड। सो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 4 सेंटीमीटर and height is also 4 centimeter. Now total surface area of cuboid, क्यूबॉइड के लिए टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, दैट इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8, सो 8 मल्टीप्लाई विद, यहाँ पे ये साइन कौन सा है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई का, 8 मल्टीप्लाई विद लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास 4, सो 8 इंटू 4 प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास, ब्रेड्थ इज 4 सेंटीमीटर और हाइट भी कितनी है 4 सेंटीमीटर, सो 4 मल्टीप्लाई विद 4 एंड हाइट इंटू लेंथ, हाइट कितनी है 4 और लेंथ कितनी है 8, 4 इंटू 8 सेंटीमीटर, सो 2 टाइम्स 8 4 ज़ा 32 प्लस 4 4 ज़ा 16 प्लस 4 8 ज़ा 32, 32 + 32 + 16, इन तीनों का ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट देन we get 160 centimeter square. So surface area of cuboid is 160 centimeter square. This is our required answer और यही हमें फाइंड आउट करना था। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में बस एक ही चीज़ ध्यान करने की थी, वो क्या है कि जब दोनों क्यूबॉइड के फेस को ज्वाइन करेंगे तो लेंथ में चेंज हो जाएगा, ब्रेड्थ और हाइट सेम रहेंगी। आफ्टर दैट हमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज a vessel in the form of hollow hemisphere mounted by hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 14 cm and total height of vessel is 13 cm. Find the inner surface area of vessel. So इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक वेसल है, किस शेप की है, एक होलो हेमिस्फीयर की शेप है, माउंटेड बाय होलो सिलेंडर, यानी एक हेमिस्फीयर है, होलो मीन्स अंदर से खाली, अंदर से खाली एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक खाली सिलेंडर है, इस शेप की हमारे पास एक वेसल है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो हमें हेमिस्फीयर का डायमीटर जो है 14 सेंटीमीटर गिवन है और वेसल की टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर गिवन है, then we will have to find out inner surface area of vessel. So देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर को कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स फिगर किस टाइप से बनेगा, एक हमारे पास हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का जो हमें डायमीटर गिवन है वो 14 सेंटीमीटर है, तो इस हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी आएगी स्टूडेंट्स 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। सो ये भी हमारे पास रेडियस होगी और जो ये भी रेडियस होगी, ये रेडियस क्या होगी इस हेमिस्फीयर के लिए हाइट का काम करेगी। और हमें क्या गिवन है टोटल हाइट, और इसके ऊपर ये हमारे पास एक सिलेंडर है, होलो हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक सिलेंडर है, इस टाइप से हमारे पास एक कंप्लीट वेसल है जिसकी टोटल लेंथ हमें कितनी गिवन है स्टूडेंट्स 13 सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर ये लेंथ जो है 7 सेंटीमीटर है, टोटल लेंथ टोटल हाइट हमारे पास 13 सेंटीमीटर है, तो ये हाइट कितनी आएगी स्टूडेंट्स 13 - 7 दैट इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, और सिलेंडर की भी रेडियस कितनी आएगी, जो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आएगी। सो सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों की रेडियस कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, वी विल हैव टू फाइंड आउट इनर सरफेस एरिया ऑफ दिस होलो वेसल। इस वेसल का हमें इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स, इनर सरफेस एरिया तो हमें फाइंड आउट करना है, अंदर का सरफेस एरिया, बट अब क्वेश्चन क्या है टोटल सरफेस एरिया निकालना है या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया। नाउ यू कैन सी दैट हमारे पास दो फिगर्स हैं, इन दोनों फिगर्स को यहाँ पे ज्वाइन किया गया है। तो अगर फिगर्स को ज्वाइन किया गया है तो स्टूडेंट्स हम कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया भी निकालें, तो ये जो एरिया है हेमिस्फीयर का
और जो सिलेंडर का जो पार्ट है ये दोनों इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो हम इस पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे, ओनली बाउंड्रीज को कंसीडर करेंगे। और जो फिगर है हमारे पास होलो है, तो सिलेंडर ऊपर से भी क्या है, एम्प्टी है, तो सिलेंडर जो होगा उसका ऊपर का एरिया हम कंसीडर नहीं करेंगे, नीचे का एरिया भी कंसीडर नहीं करेंगे, और जो सेमी सर्कल है उसका जो फेस है, सेमी सर्कुलर पार्ट है, उसका जो पार्ट है उसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। सो वी विल हैव टू फाइंड आउट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ गिवन फिगर। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी आएगी स्टूडेंट्स, डायमीटर 14 सेंटीमीटर गिवन है, तो 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, ये जो रेडियस होगी ये हाइट का काम करेगी सेमी सर्कल के लिए भी, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे, टोटल हाइट यानी 13, टोटल हाइट सिलेंडर की और सेमी सर्कल की दोनों की हाइट हमें 13 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये हाइट 7 है, तो ये हाइट कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 13 - 7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल टू इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी जो सेमी सर्कल है उसका सरफेस एरिया और जो सिलेंडर है उसका सरफेस एरिया यानी कर्व्ड सरफेस एरिया को हम ऐड करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 2πr² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा, 2πrh के इक्वल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2πr रेडियस की वैल्यू कितनी है, 7 है हेमिस्फीयर और सिलेंडर दोनों के लिए, सो 7² प्लस 2π रेडियस की वैल्यू 7 और हाइट की वैल्यू सिलेंडर के लिए फॉर्मूला है, रेडियस कितनी है 7 और हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर, सो 2π7 × 6। यहाँ से आप देख सकते हैं 7² 49, 49 2 98, सो 98π प्लस 7 6 42, 42 2 84, 84π, 98π प्लस 84π इक्वल टू 182π। सो 182 इंटू पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, यहाँ से कट करेंगे 7 1 7, 7 2 14, रिमेनिंग बचेगा 4, 7 6 42, 26 इंटू 22 इक्वल टू 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमने क्या निकाला, टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज आवर आंसर। सो लास्ट में हम एक और लाइन लिखेंगे, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now question number 3 is, a toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. Total height of toy is 15.5 centimeter. Find total surface area of toy. तो देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक टॉय है जिसकी शेप कैसी है, एक कोन है टॉय में, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर यानी एक हेमिस्फीयर है उसके ऊपर एक कोन बना हुआ है। इस टाइप से जो फिगर बनेगा वो फिगर हमारे पास एक टॉय का है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, जो रेडियस है कोन की दैट इज 3.5 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। वी विल हैव टू फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। सो देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक कोन है और एक हमारे पास हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर के ऊपर कोन को पुट किया गया है, तो आप क्या देख सकते हैं, ये जो सर्कुलर पोर्शन है दोनों एक दूसरे के ऊपर ज्वाइन होंगे, तो इस टाइप से हमें फिगर मिलेगा टॉय का। ऊपर क्या मिलेगा हमें, एक कोन और नीचे क्या मिलेगा हमें, एक हेमिस्फीयर। तो इस टाइप से हमारे पास ये टॉय है, हमें इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। नाउ यू कैन सी दैट हमें टॉय के लिए तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, बट क्या हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, जब ये फेस एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो ये फेस जो होंगे इनके एरिया को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो जब हम टॉप और बॉटम का एरिया कंसीडर नहीं करेंगे तो हम कौन सा एरिया बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया लेते हैं। सो वी विल हैव टू फाइंड आउट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ गिवन टॉय।
सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, बिकॉज हमें आउटसाइड एरिया को ही कंसिडर करना है, टॉप और बॉटम के एरिया को कंसिडर नहीं करना है। सो अगर हम फिगर को ऑब्जर्व करें स्टूडेंट्स, तो नीचे हमारे पास एक हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर हमारे पास एक कोन है। तो हमें क्या गिवन है, जो हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस हमें 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। तो 3.5 सेंटीमीटर जो रेडियस होगी हेमिस्फीयर की भी होगी और कोन के लिए भी रेडियस का काम करेगी। नेक्स्ट, अगर ये हमारे पास हेमिस्फीयर है, ये लेंथ 3.5 सेंटीमीटर है, तो ये हाइट भी कितनी आएगी, 3.5 सेंटीमीटर आएगी। नेक्स्ट में क्या गिवन है, टोटल हाइट हमें कोन की हाइट प्लस हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल हाइट हमें कितने गिवन है क्वेश्चन में, 15.5 सेंटीमीटर, और ये हाइट 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये हाइट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, 15.5 में से 3.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, दैट मीन्स हाइट ऑफ कोन इज 12 सेंटीमीटर। सो यही हमने किया है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, 2πr²। 2π की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इक्वल टू 2 इंटू 22 मल्टीप्लाई विथ 3.5 स्क्वायर को 2 टाइम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 7, सिंप्लीफाई करेंगे देन वी गेट 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज हाइट ऑफ कॉनिकल पोर्शन। कोन की हाइट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज 15.5 जो हाइट टोटल हाइट है, टोटल हाइट में से हाइट ऑफ हेमिस्फीयर सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी विल गेट हाइट ऑफ दिस कोन। सो हाइट ऑफ कॉनिकल पोर्शन इज 15.5 माइनस 3.5 दैट इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। नाउ रेडियस ऑफ कॉनिकल पोर्शन, कोन के लिए भी रेडियस का काम कौन करेगा स्टूडेंट्स, 3.5 सेंटीमीटर। नाउ हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए क्या फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए हाइट है, ये हमारे पास रेडियस है, तो ये हमारे पास लेंथ हाइट है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, πr_l। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 3.5। अब हमें एल की वैल्यू चाहिए। एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, ये जो हाइट है ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, ये जो लेंथ है ये 3.5 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज का काम करेगी, ये हमारे पास हाइट और ये हमारे पास बेस। सो बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, सो स्लैंट हाइट इक्वल टू एल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना है हमारे पास 3.5 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। सो 12 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर ऐड करेंगे देन वी विल गेट 156.25, अंडर रूट करेंगे दैट इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। सो स्लैंट हाइट कितनी है हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पोर्शन दैट इक्वल टू πr_l। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, रेडियस की वैल्यू 3.5 और एल की वैल्यू 12.5, सिंप्लीफाई करेंगे देन वी विल गेट 275/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पोर्शन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना हमारे पास 77 प्लस हमने अभी निकाला था दैट इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, और टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पोर्शन कितना निकाला था हमने 275/2। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे देन वी विल गेट 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन टॉय। तो स्टूडेंट्स आपको ये यहाँ पजल नहीं होना है कि अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पोर्शन निकालना है। नो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों लिया स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों जो हमारे पास फिगर हैं इनके फेस ज्वाइन होंगे और उस पार्ट के एरिया को हम कंसिडर नहीं करेंगे, ओनली आउटसाइड बाउंड्री जो है उसके एरिया को कंसिडर करेंगे। दैट्स व्हाई वी विल हैव टू फाइंड आउट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज अ cubical box of side 7 cm
is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of hemisphere can have? Find the surface area of solid. तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक क्यूब है, क्यूब की साइड की लेंथ हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है। तो हमें क्या बताना है, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है और सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है। यानी वो सॉलिड जो क्यूब और हेमिस्फीयर से मिलकर बना है, उस सॉलिड फिगर का हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर को ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्या है, क्यूब है, क्यूब के ऊपर हमारे पास एक हेमिस्फीयर है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर। क्यों हमने यूज़ किया स्टूडेंट्स, क्योंकि जो हमारे पास क्यूब है उसके ऊपर उसका अपर पार्ट जो होगा, टॉप जो फेस होगा, और जो सेमी सर्कल है उसका सर्कुलर पार्ट होगा, वो उसके ऊपर रखा हुआ है, तो ये पार्ट हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ बेस निकाल सकते हैं, या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब, उसमें से सरफेस एरिया ऑफ टॉप को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दैट विल बी आवर टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस गिवन फिगर। तो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना पॉसिबल है स्टूडेंट्स, जितनी जो हमारे पास क्यूब है उसकी साइड की लेंथ है, तो वो हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा आंसर क्या रहेगा, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर पॉसिबल इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। उसके लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज कंप्लीट लेंथ ऑफ दिस क्यूब, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, रेडियस के लिए हम डायमीटर का हाफ करेंगे। डायमीटर हमने 7 सेंटीमीटर लिया है, तो रेडियस कितनी आएगी, 7/2 इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट आएगी ये भी हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर आएगी। क्लियर स्टूडेंट्स। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर माइनस हमें क्या माइनस करना है स्टूडेंट्स, जो क्यूब है उसका टॉप का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, उसको हम बेस ले रहे हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर। 6 इंटू साइड की वैल्यू कितनी है, 7, सो 6 इंटू 7 स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर के लिए क्या फॉर्मूला है, 2πr स्क्वायर। 2π इंटू रेडियस की वैल्यू कितनी है, 3.5 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस मीन्स एरिया ऑफ दिस सर्कल। एरिया ऑफ दिस सर्कल इक्वल टू πr स्क्वायर, सो पाई रेडियस की वैल्यू 3.5 स्क्वायर। नाउ 7 स्क्वायर 49, 49 6 249 प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स 3.5 स्क्वायर करेंगे 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर इक्वल टू 1 टाइम πr स्क्वायर। सो 249 प्लस πr स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है 3.5 स्क्वायर, 249 प्लस पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू 3.5 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे देन वी विल गेट 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमारे पास क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू 332.5 centimeter square. This is our answer. Now question number 5 is, a hemispherical depression is cut out from face of cubical wooden box such that diameter L of hemisphere is equal to edge of cube. Determine the surface area of remaining solid. तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक क्यूब है, क्यूबिकल वुडन बॉक्स है, उसमें से एक हेमिस्फेरिकल शेप का पार्ट कट किया गया है। नाउ हमें क्या गिवन है, इस टाइप से कट किया गया है कि डायमीटर एल ऑफ हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वो किसके इक्वल है, एज ऑफ क्यूब, यानी क्यूब का जो एज है साइड की लेंथ है उसके इक्वल है।
तो हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। जो रिमेनिंग सॉलिड है, कौन सा रिमेनिंग सॉलिड स्टूडेंट्स, हेमिस्फेरिकल पार्ट को छोड़कर जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी। नाउ वी विल हैव टू कंस्ट्रक्ट फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक क्यूब है, क्यूब की साइड की लेंथ मान लीजिए एल है, एल इज लेंथ, एल इज ब्रेड्थ एंड एल इज हाइट। उसके टॉप में से एक हेमिस्फेरिकल शेप का बॉक्स निकाला गया है। हेमिस्फीयर की जो डायमीटर होगा वो किसके इक्वल गिवन है, लेंथ ऑफ दिस क्यूब के इक्वल गिवन है। तो ये जो हमने हेमिस्फीयर निकाला, इस पार्ट को निकालने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसका हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर इस फिगर को यहाँ से आप टॉप से देखेंगे, टॉप व्यू किस टाइप का आएगा, ये स्क्वायर आएगा और उसके अंदर से इस सर्कुलर पार्ट को बाहर निकाला गया है। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन देखते हैं। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू लेंथ ऑफ एज इक्वल टू एल, जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। नाउ रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की रेडियस किसके इक्वल आएगी स्टूडेंट्स, अगर डायमीटर एल के इक्वल है तो रेडियस कितनी आएगी स्टूडेंट्स, एल बाय 2 के इक्वल आएगी। नाउ सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, हमारे पास जो बाकी का सॉलिड है, इस जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है इसको छोड़कर उस बाकी के पार्ट का एरिया किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया यानी 4 वॉल्स का एरिया प्लस टॉप और बॉटम का एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का यहाँ से हम पार्ट निकालेंगे तो यहाँ से हम क्या कंसिडर करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, यानी जो टॉप व्यू आप देख सकते हैं इस पोर्शन को हम माइनस करेंगे। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6 टाइम्स साइड स्क्वायर, साइड इज एल सो 6l स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 2πr स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। बेस क्या हमारे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, सो माइनस πr स्क्वायर। यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, 6l स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर इक्वल टू πr स्क्वायर। नाउ 6l स्क्वायर प्लस पाई टाइम्स आर, रेडियस की वैल्यू कितनी है, l बाय 2 होल स्क्वायर। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1/4। यू कैन सी दैट फ्रॉम हेयर 6l स्क्वायर प्लस पाई टाइम्स l स्क्वायर बाय, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। नाउ अगर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 4 6 are 24l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर। यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे और l स्क्वायर कॉमन लेंगे, देन वी गेट 1/4l स्क्वायर इंटू अंदर क्या आएगा हमारे पास 24 प्लस पाई की वैल्यू सेम रखेंगे, सो 1/4l स्क्वायर इंटू पाई प्लस 24, दिस इज आवर आंसर। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन